नमस्कार दोस्तों। संस्कार में चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा की पावन कथा। भारत की सनातन संस्कृति में एक ऐसा पावन पर्व आता है जो किसी देवता की नहीं बल्कि उस महान शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है जो हमें अज्ञान के अंधार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कब हुई और इस दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा क्यों की जाती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का दिव्य इतिहास, महर्षि वेदव्यास का अद्भुत जीवन और गुरु के महत्व का रहस्य और गुरु शिष्य की कथाएं। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले महर्षि पराशर और माता सत्यवती के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाल्यकाल से ही वे असाधारण बुद्धि, गहन तपस्या और अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और वेदों, उपनिषदों और तथा शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उस समय वेदों का ज्ञान केवल कुछ ऋषि मुनियों तक सीमित था। सामान्य लोगों के लिए उन्हें समझना अत्यंत कठिन था। तब महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए एक महान कार्य किया। उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे वेदों का अध्ययन सरल हो गया और ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचने लगा। महर्षि वेदव्यास ने केवल वेदों का विभाजन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने विश्व के सबसे महान महाकाव्य महाभारत की भी रचना की। इसी महाभारत का सबसे दिव्य भाग है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। इसके अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराणों की भी रचना की, जिनमें धर्म, भक्ति, कर्म और मोक्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनके कारण ही सनातन धर्म का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रह सका। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, जब उन्होंने मानव समाज को इतना महान ज्ञान प्रदान किया। तब सभी ऋषि मुनियों ने इस दिन उसका सम्मान और पूजन किया। तभी से यह दिन व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। सनातन धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु को बार बार प्रणाम है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। वे हमारे भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने गुरु, माता पिता, आचार्य और उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। महाभारत में गुरु शिष्य संबंध की अनेक प्रेरणादायक कथाएं मिलती है, लेकिन उनमें सबसे अधिक हृदय को स्पर्श करने वाली कथा है एकलव्य की गुरु भक्ति। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा शिष्य केवल गुरु के पास बैठकर ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और अनुशासन से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहुत समय पहले निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसका एक ही सपना था, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उसने सुना कि हस्तिनापुर के राजगुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सबसे महान आचार्य है। वह आशा और उत्साह से भरा हुआ उनके आश्रम पहुंचा। विनम्रता से प्रणाम कर उसने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसकी योग्यता देखी, लेकिन उस समय वे हस्तिनापुर के राजकुमारों के राजगुरु थे। परिस्थितियों के कारण उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया।
लेकिन उसने अपने गुरु के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। वह जंगल लौट गया। वहाँ उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक सुंदर प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर प्रतिदिन प्रणाम करने लगा। हर सुबह वह गुरु की प्रतिमा के सामने सिर झुकाता, आशीर्वाद मांगता और घंटों अभ्यास करता। दिन बीतते गए, महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। उसकी तपस्या, अनुशासन और अथक परिश्रम ने उसे अद्भुत धनुर्धर बना दिया। एक दिन कौरव और पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ वन में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भौंकते भौंकते एकलव्य के पास पहुंचा। अभ्यास में बाधा न आए, इसलिए एकलव्य ने बिना उसे घायल किए अपने बाणों से उसके मुख को इस प्रकार भर दिया कि वह भौंक न सके। जब द्रोणाचार्य और राजकुमारों ने यह अद्भुत कौशल्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस युवक को बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आपकी प्रतिमा के सामने अभ्यास करके मैंने यह विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य ने उसकी श्रद्धा और समर्पण को देखा। परंपरागत कथा के अनुसार उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एक पल के लिए भी बिना विचलित हुए एकलव्य ने मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके लिए गुरु की आज्ञा उसके अपने कौशल्य से भी बढ़कर थी। यद्यपि अंगूठा देने के बाद उसकी धनुर्विद्या पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसकी गुरु भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, एकलव्य की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, अनुशासन और निरंतर अभ्यास मनुष्य को महान बना सकते हैं। साथ ही यह कथा गुरु शिष्य परंपरा, कर्तव्य और उस समय की सामाजिक तथा राजकीय परिस्थितियों पर विचार करने का अवसर भी देती है। आज भी इस प्रसंग पर अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, लेकिन एकलव्य की लगन और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, क्या कोई शिष्य अपने गुरु को ऐसी गुरु दक्षिणा दे सकता है जो आज तक संसार में अद्वितीय मानी जाती है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी शिष्य ने अपने गुरु के मृत पुत्र को ही वापस लौटा दिया हो? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य कथा है जो हमें बताती है कि गुरु का ऋण धन दौलत से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से चुकाया जाता है। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके गुरु महर्षि सांदीपनि की अमर कथा। बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल पहुँचे। राजकुमार होते हुए भी उन्होंने कभी अपने वैभव का अभिमान नहीं किया। नमस्कार वे दोस्तों, अन्य शिष्यों की तरह संस्कार में चैनल आश्रम की पे आप सेवा सभी करते, का स्वागत है। लकड़ियाँ लाते, गौ दोस्तों, सेवा करते, आज हम जल श्रवण करने भरते जा रहे और हैं पूरी श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा अपने की गुरु की पावन आज्ञा कथा। का पालन करते। भारत की अल्प सनातन समय में ही संस्कृति में उन्होंने एक ऐसा पावन वेदांग, पर्व आता है धनुर्विद्या, जो राजनीति, किसी देवता की शास्त्र, नहीं संगीत बल्कि और उस अनेक महान शक्ति विद्याओं की में पूजा के लिए पारंगतता समर्पित प्राप्त है, कर ली। जो हमें जब अज्ञान शिक्षा के पूर्ण अंधार हुई से तब ज्ञान दोनों के भाइयों प्रकाश ने की ओर गुरु ले के जाती चरणों है। में प्रणाम किया। यह पावन श्री पर्व है कृष्ण ने गुरु हाथ पूर्णिमा। जोड़कर कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या आपने आपने कभी हमें सोचा है अमूल्य ज्ञान कि दिया गुरु है। पूर्णिमा क्यों कृपया मनाई जाती है? बताइए, हम आपको इसकी गुरु दक्षिणा शुरुआत में कब हुई क्या अर्पित करें? और इस महर्षि दिन महर्षि सांदीपनि वेदव्यास की मुस्कुराए। पूजा क्यों उन्होंने की जाती स्वयं है? के लिए न धन आज की मांगा, इस कथा न में हम सोना, न जानेंगे राज्य। गुरु वे पूर्णिमा अपने का पत्नी दिव्य के पास इतिहास, गए। महर्षि वर्षों वेदव्यास पहले का उनका अद्भुत एकमात्र जीवन पुत्र और गुरु के प्रभास महत्व का क्षेत्र के रहस्य समुद्र में और लापता हो गुरु गया था शिष्य की कथाएं। और फिर कभी दोस्तों, वापस नहीं हजारों आया। वर्ष पहले आंखों में महर्षि आंसू लिए पराशर गुरु और माता ने कहा, सत्यवती के यदि घर संभव हो एक तेजस्वी तो हमारे बालक पुत्र का को जन्म हुआ। वापस ले आइए। यह बालक गुरु की आगे आज्ञा चलकर मिलते ही श्री कृष्ण कृष्ण और द्वैपायन बलराम वेदव्यास प्रभास के नाम क्षेत्र में से पहुंचे। प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बाल्यकाल समुद्रदेव से से ही पूछा, वे हे असाधारण समुद्रदेव, बुद्धि, गहन हमारे गुरु तपस्या का पुत्र और कहाँ अद्भुत है? स्मरण शक्ति के धनी समुद्रदेव थे। ने उत्तर दिया, मैंने उन्होंने उसे नहीं वर्षों लिया। तक कठोर उसे तप किया पंचजन नामक और वेदों, दैत्य अपने उपनिषदों साथ और ले गया तथा था। शास्त्रों का यह गहन सुनकर श्री अध्ययन किया। कृष्ण समुद्र उस में समय उतरे वेदों का और ज्ञान पंचजन केवल नामक कुछ असुर का ऋषि वध मुनियों कर दिया, तक सीमित था। लेकिन उसके शरीर सामान्य में लोगों भी के लिए गुरुपुत्र नहीं उन्हें मिला। समझना अत्यंत इसी कठिन पंचजन था। के शरीर से तब प्राप्त शंख महर्षि आगे वेदव्यास ने चलकर भगवान संपूर्ण श्री कृष्ण का मानवता के प्रसिद्ध कल्याण के लिए एक पांचजन्य महान शंख कार्य बना किया
अब श्री कृष्ण को एक ज्ञात ही हुआ वेद कि को चार गुरुपुत्र भागों में यमलोक में है। विभाजित किया। वे सीधे ऋग्वेद, यमराज के लोक यजुर्वेद, पहुंचे सामवेद और अपने दिव्य अथर्ववेद शंख का नाद किया। इससे वेदों का उस ध्वनि अध्ययन से सरल हो समस्त गया यमलोक और गूंज उठा। ज्ञान अधिक लोगों यमराज तक स्वयं पहुंचने लगा। भगवान श्री कृष्ण के महर्षि सामने वेदव्यास ने उपस्थित हुए केवल वेदों और का हाथ विभाजन जोड़कर ही बोले, नहीं किया, प्रभु, बल्कि आपके उन्होंने आगमन विश्व का के कारण सबसे क्या महान है? महाकाव्य श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत मैं की भी अपने रचना गुरु की। की गुरु इसी दक्षिणा महाभारत पूर्ण का करने सबसे आया हूँ। दिव्य भाग है उनके श्रीमद् पुत्र को भगवद मुझे गीता, लौटा दीजिए। जिसमें भगवान भगवान की श्री आज्ञा कृष्ण ने सुनकर अर्जुन यमराज ने को बिना जीवन का विलंब सर्वोच्च ज्ञान दिया। गुरुपुत्र को इसके उनके अतिरिक्त सुपुर्द महर्षि कर दिया। वेदव्यास ने श्री 18 कृष्ण और महापुराणों पुराणों की भी गुरुपुत्र रचना को की, लेकर आश्रम पहुंचे। जिनमें धर्म, जब भक्ति, महर्षि कर्म और सांदीपनि मोक्ष और का गुरु माता ने विस्तृत अपने वर्णन पुत्र मिलता को है। जीवित देखा उनके तो कारण उनकी ही आंखों सनातन से धर्म का आनंद के ज्ञान आंसू पीढ़ी दर बहने लगे। पीढ़ी सुरक्षित वे रह समझ सका। गए कि उनके उनके सामने सामने कोई महर्षि साधारण वेदव्यास शिष्य का नहीं, जन्म स्वयं आषाढ़ मास भगवान की पूर्णिमा के दिन हुआ था। महर्षि सांदीपनि जब ने उन्होंने श्री मानव कृष्ण और समाज को बलराम इतना को महान आशीर्वाद ज्ञान देते हुए प्रदान किया, कहा, तब वत्स, सभी तुमने ऋषि मुनियों ऐसी ने गुरु इस दिन दक्षिणा दी उसका है सम्मान जिसकी और तुलना पूजन किया। संसार में कोई तभी नहीं से कर यह सकता। दिन व्यास पूर्णिमा तुम्हारी और गुरु कीर्ति पूर्णिमा युगों के नाम युगों से तक प्रसिद्ध अमर हो गया। रहेगी। महर्षि दोस्तों, वेदव्यास को यह आदि गुरु कथा माना हमें जाता सिखाती है कि क्योंकि गुरु उन्होंने का पूरे रूह विश्व कभी धन को से नहीं ज्ञान का चुकाया जा प्रकाश सकता। दिया। सच्चा सनातन शिष्य धर्म में गुरु की की आज्ञा स्थान को भगवान अपना से भी सर्वोच्च ऊंचा धर्म माना गया मानता है। है। गुरु ज्ञान के ब्रह्मा, प्रति गुरु विनम्रता ही विष्णु, व्यक्ति को महान महेश्वरा। बनाती है। गुरु सेवा, साक्षात समर्पण परब्रह्म और कृतज्ञता तस्मै ही श्री गुरुवे वास्तविक नमः। गुरु दक्षिणा है। अर्थात आज भी गुरु गुरु ही पूर्णिमा ब्रह्मा के है, पावन अवसर पर गुरु ही यह विष्णु है, कथा हमें याद गुरु ही दिलाती है महेश कि है, जिसने और गुरु हमें ही सही साक्षात मार्ग परम दिखाया, ब्रह्म है। उसका सम्मान ऐसे और श्री गुरु आभार को बार जीवन बार भर प्रणाम करना है। चाहिए। गुरु केवल गुरु शिक्षा पूर्णिमा का नहीं दिन देते, ज्ञान, बल्कि श्रद्धा जीवन और जीने की कृतज्ञता सही का दिशा भी पर्व दिखाते माना हैं। जाता है। वे हमारे शास्त्रों के भीतर अनुसार छिपी इस दिव्यता दिन को श्रद्धा पहचानने की और प्रेरणा निष्काम देते भाव हैं। से किए गए गुरु सत्कर्म पूर्णिमा केवल विशेष एक फलदायी त्योहार माने नहीं, जाते हैं, बल्कि अपने गुरु ब्रह्म मुहूर्त माता में पिता उठकर स्नान आचार्य करें और उन सभी स्वच्छ या व्यक्तियों पीले के वस्त्र प्रति धारण करें कृतज्ञता और प्रकट करने का तथा दिन अपने है, गुरु का स्मरण जिन्होंने करते हुए हमें जीवन में यह आगे संकल्प बढ़ने ले का मार्ग दिखाया कि जीवन में सदैव महाभारत सत्य, में धर्म गुरु शिष्य और संबंध सदाचार के की मार्ग अनेक पर प्रेरणादायक चलेंगे। कथाएं मिलती यदि है, आपके दीक्षा गुरु लेकिन उनमें आध्यात्मिक गुरु सबसे या अधिक शिक्षक हृदय को उपस्थित स्पर्श हो, करने वाली तो कथा उनके है चरण स्पर्श एकलव्य कर की गुरु आशीर्वाद भक्ति। ली। उन्हें यह पुष्प, कथा फल, हमें वस्त्र बताती या है अपनी कि श्रद्धानुसार सच्चा दक्षिणा शिष्य अर्पित केवल करे। गुरु के पास यदि बैठकर ही गुरु नहीं, उपस्थित न हो बल्कि तो उनकी श्रद्धा, तस्वीर या समर्पण स्मरण और करके अनुशासन से दीपक भी जलाएं ज्ञान प्राप्त और कर प्रणाम सकता है। करें। गुरु बहुत पूर्णिमा समय को पहले व्यास निषाद पूर्णिमा राज भी कहा हिरण्यधनु जाता का है। पुत्र इस दिन महर्षि धनुर्विद्या वेदव्यास सीखना का चाहता ध्यान था। करें। उसका और एक ही उनसे सपना था, ज्ञान, वह विवेक संसार तथा का सद्बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना करे। धनुर्धर बने। यदि आपको गुरु उसने मंत्र सुना कि प्राप्त है हस्तिनापुर तो के उसका राजगुरु श्रद्धापूर्वक द्रोणाचार्य जप करें। धनुर्विद्या के यदि सबसे गुरु महान मंत्र न आचार्य हो है, तो इन वह मंत्रों का आशा जप कर और सकते उत्साह हैं। से भरा हुआ ओम उनके गुरुवे आश्रम नमः पहुंचा। या विनम्रता से ओम प्रणाम नमः कर उसने शिवाय कहा, या गुरुदेव, ओम नमो कृपया भगवते मुझे अपना शिष्य वासुदेवाय बना लीजिए। इस दिन मैं धनुर्विद्या श्रद्धापूर्वक सीखना गुरु चाहता हूँ। स्तोत्र का पाठ करें। द्रोणाचार्य ने उसकी अपने योग्यता सामर्थ्य देखी। के अनुसार लेकिन अन्न, उस समय वे वस्त्र, फल, हस्तिनापुर के पुस्तकें राजकुमारों या के अन्य उपयोगी राजगुरु वस्तुओं थे। का दान करें। परिस्थितियों के जरूरतमंदों कारण की उन्होंने सहायता एकलव्य करें। को शिक्षा सेवा देने और से दान मना को कर दिया। गुरु कृपा प्राप्त यह करने का सुनकर श्रेष्ठ एकलव्य का मार्ग हृदय माना टूट गया। गया। भगवत लेकिन गीता, उसने श्रीमद् अपने गुरु के भागवत, प्रति रामचरितमानस सम्मान में कोई या कमी अन्य नहीं आने दी। आध्यात्मिक ग्रंथों का वह पाठ जंगल करें। लौट गया। वहां ज्ञान का उसने अभ्यास मिट्टी ही से गुरु के द्रोणाचार्य प्रति की सच्ची एक श्रद्धांजलि सुंदर है। प्रतिमा बनाई। क्रोध और उसे अहंकार अपना ईर्ष्या गुरु और मानकर असत्य का प्रतिदिन त्याग प्रणाम करने करने लगा तथा सत्य, हर सुबह करुणा वह और गुरु की संयम का प्रतिमा के पालन करने सामने का सिर झुकाता। संकल्प ले। गुरु आशीर्वाद पूर्णिमा मांगता का सबसे और बड़ा घंटों उपाय केवल अभ्यास पूजा करता। पाठ नहीं, दिन बल्कि बीतते गुरु गए, के बताए महीनों हुए ने मार्ग वर्षों पर का चलना रूप ले है। लिया। सच्ची उसकी गुरु कृपा तपस्या उसी पर होती अनुशासन है और जो अथक अपने परिश्रम जीवन ने में उसे उसे अद्भुत संस्कार, धनुर्धर बना दिया। विनम्रता, सेवा एक दिन और कौरव सदाचार और को पांडव अपनाता है। अपने गुरु गुरु द्रोणाचार्य का के सम्मान साथ केवल वन में शब्दों आए, से नहीं बल्कि उनके उनके साथ एक कुत्ता भी उपदेशों था। को जीवन में कुत्ता उतारने से होता है। एकलव्य के पास पहुंचा। अभ्यास में बाधा न आए, इसलिए एकलव्य ने बिना उसे घायल किए अपने बाणों से उसके मुख को इस प्रकार भर दिया कि वह भोंक न सके। जब द्रोणाचार्य और राजकुमारों ने यह अद्भुत कौशल्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस युवक को बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्र